रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। अगर भगवान हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करते हैं तो फिर जिंदगी में बार बार दुख क्यों आता है? अगर तुम्हें लगता है कि इसका जवाब पहले से पता है तो ये वीडियो मत देखो। लेकिन अगर जवाब सच में नहीं पता तो रुक जाओ। मैं भगवान के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, ऐसे सवाल जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। इसलिए साफ बोल रहा हूँ, वीडियो अभी मत छोड़ना। थोड़ा देखो, अगर पसंद ना आए तो छोड़ देना। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख बार बार आता है तो मुझे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 10 मिनट दो। मुझ पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मोटिवेट नहीं करूंगा, सच बोलूंगा। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन याद रखना, सोच बदलने से ही दुख कम होता है। दोस्तों, सोचो, हम कितनी बार कह देते हैं ना, भगवान कर देंगे, काम बन गया तो प्रसाद और नहीं बना तो गुस्सा। जैसे हमारा राजू हर महीने मंदिर सिर्फ इसलिए जाता है ताकि उसकी दुकान की सेल बढ़ जाए। लेकिन कभी रुककर सोचा है, क्या सच में सब ऊपर वाले की मर्जी है, या हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? हम चाहत तो बड़ी रखते हैं, पर मेहनत वो कहीं खो गई है। अब सीमा को ही देख लो, हर बार लॉटरी लगने की उम्मीद में बैठी रहती है, लेकिन नौकरी की कोशिश तक नहीं डरती। ये आदत हमारे पोटेंशियल को धीरे धीरे खत्म कर रही है। सच तो ये है कि हम अपने जीवन के मास्टर बनने की जगह सिर्फ मांगने वाले बन गए हैं। हमारा डर, गुस्सा और शिकायतें, ये सब सिर्फ हमारी मेहनत की कमी का नतीजा है। हम वही करते हैं जो आसान है और मांगते वही हैं जो हमें चाहिए। एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में प्रयास कर रहा हूँ या बस मांग रहा हूँ? जब इस सवाल का जवाब मिलता है तो बदलाव आता है, सोच बदलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप मांगना छोड़कर मेहनत पर फोकस करते हो, जैसे नीना रोज सुबह उठकर अपने ऑनलाइन स्टोर पर काम करती है, बिना किसी चमत्कार के इंतजार में, तब शुरू होती है असली शक्ति, असली आजादी और असली जीवन। याद रखना, भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। दोस्तों, सोचो, कितनी बार हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन क्या हम सच में भक्त हैं या सिर्फ एक ट्रेडर? एक गांव में एक आदमी हर रोज मंदिर जाता। उसका एक ही मकसद था, भगवान मेरी फसल अच्छी कर दो तो मैं दीपक जलाऊंगा, अगर फसल खराब हुई तो सीधा गुस्सा। ये भक्ति है या सिर्फ एक डील? हम में से कितने लोग यही करते हैं ना, काम बन जाए तो शुक्रिया, काम ना बने तो नाराजगी। हमने ईश्वर को एक इंश्योरेंस कंपनी समझ लिया है। वहीं पास में बैठे बुद्धा सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि असली भक्ति प्यार से होती है, सौदे से नहीं। तभी एक मासूम बच्चे ने पूछा, अगर भगवान कुछ न दे तो हम क्या करें? बुद्धा ने कहा, तुम्हारा काम है मेहनत करना, भगवान रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। सिर्फ मांगने से नहीं, सही कर्म करने से जीवन बदलता है। गांव वाले समझ गए कि भक्ति सिर्फ पैसे चढ़ाने या मांगने का नाम नहीं है। भक्ति है सीखना, समझना और संतोष के साथ मेहनत करना। तो अगली बार जब आप झुको तो मांगने के लिए नहीं, शुक्रिया अदा करने के लिए झुकना, क्योंकि असली शक्ति मांगने में नहीं, सही कर्म करने में है। सवाल वही है, आप प्यार करते हो या सिर्फ डील? सोचो, तुम मंदिर क्यों जाते हो? दिल से जुड़ने के लिए या सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए? और यही लेसन है जो बुद्ध हमें मुस्कुराते हुए चुपचाप सिखाते हैं। भक्ति सिर्फ लेने की इच्छा नहीं है, भक्ति है दिल से देना, सीखना और जीना। बुद्ध की सीख, लालच वाली भक्ति बनाम सच्ची भक्ति। सोचो, कितनी बार हम भगवान से सिर्फ मांगते हैं, जब कुछ चाहिए तब दीपक जलाते हैं, काम ना मुने तो गुस्सा। हम भगवान को क्या समझ लेते हैं? एक मशीन जो हमारे आदेश पूरे करे। मेहनत छोड़ दी, बस मांगते रहो और नाराज होते रहो। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच्ची भक्ति ऐसी नहीं होती। असली भक्ति सिखाती है संतोष, संयम और समझ। असली भक्ति होती है कर्म, मेहनत और जिम्मेदारी। भगवान सिर्फ दिशा दिखाते हैं, असली शक्ति तुम्हारे अपने प्रयास में होती है। और तब जब गलत आदतें छूटती हैं तो जिंदगी बदलती है, गुस्सा कम होता है, सोच साफ होती है और इंसान खुद की जिम्मेदारी लेना सीखता है। सोचो, अगली बार जब मंदिर जाओ, क्या तुम दिल से भक्ति कर रहे हो या सिर्फ लालच की किसी डील में फंसे हो? सच्चा धर्म मांगने में नहीं, सीखने, समझने और जीने में है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे,
बुद्ध मुस्कुराते रहे और ये सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। भक्ति सिर्फ मांगना नहीं, भक्ति कर्म, मेहनत और संयम है। तो सवाल बस यही है, क्या तुम सच्ची भक्ति कर रहे हो या सिर्फ अपने फायदे की डील? सोचो, कितनी बार हम यही कहते हैं, भगवान कर देंगे, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे हम अपने जीवन के फैसले खुद लेने के बजाय दूसरों पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक छोटा सा ख्याल आता है, क्या सच में सब कुछ भगवान की मर्जी है या कहीं हमारी जिम्मेदारी ही रास्ते में खो गई है? हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम बन जाए तो खुश, काम ना बने तो नाराज, और धीरे धीरे हम विक्टिम बन जाते हैं। फिर उसी सोच के सहारे पूरी जिंदगी जी देते हैं। सोचो, यही सोच, यही आदत हमारे सच्चे पोटेंशियल को धीरे धीरे मार रही है। हम अपने जीवन के मास्टर बनने के बजाय सिर्फ मांगने वाले बन गए हैं। और जब ये रियलाइजेशन आता है तो सच में झटका लगता है। अगर ईमानदारी से देखें तो सच सामने आता है। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी शिकायत और हमारी चिंता अक्सर पैदा होती है हमारी नज़रअंदाज की गई मेहनत से, सही कर्म की कमी से। हम वही करते हैं जो आसान होता है और वही मांगते हैं जो तुरंत चाहिए। लेकिन सच ये है, भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। जिस दिन विक्टिम वाली सोच छूटती है, उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू होती है। जब इंसान खुद से ये सवाल करता है, क्या मैं सच में प्रयास कर रहा हूँ या बस मांग रहा हूँ, मन अचानक शांत हो जाता है। सिर्फ सोचने भर से अंदर हल्की जागरूकता पैदा होती है और फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। 1. सोच बदलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। 2. आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम, भरोसा ज्यादा। 3. काम में कंसिस्टेंसी आती है, रोज थोड़ा थोड़ा, परिणाम धीरे धीरे। 4. गुस्सा और शिकायत कम होती है, मन हल्का। 5. भक्ति का मतलब बदल जाता है, सीख, कर्म और बिना शर्त श्रद्धा। 6. रिश्ते बेहतर होते हैं, ईगो कम, एम्पैथी ज्यादा। 7. जीवन में क्लैरिटी आती है, भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना खुद हमें है। तो जरा रुककर सोचो, क्या तुम अभी भी सिर्फ मांगने की आदत में फंसे हुए हो या फिर अपने प्रयास, अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारी से जिंदगी बदलना सीख रहे हो? सच सुनो, जिस दिन इंसान मांगना छोड़ देता है और मेहनत को अपना धर्म बना लेता है, उसी दिन असली शक्ति पैदा होती है, असली आजादी मिलती है और असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि भगवान पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भरोसा जिंदगी बदल देता है। अगर इस वीडियो से आपने जिंदगी का कोई भी सच समझा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में वीडियो की ये जरूरी लाइन लिखें, मैं मांगना नहीं, मेहनत चुनता हूँ। धन्यवाद।